हेलो बॉयज एंड गर्ल्स। आज हम लोग प्रत्यय पढ़ेंगे। प्रत्यय किसे कहते हैं? शब्द निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यय की भी आवश्यकता होती है। यानी शब्द निर्माण कैसे कैसे होता है? उपसर्ग, प्रत्यय, समास, इन तीनों के द्वारा शब्द निर्माण की प्रक्रिया होती है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे प्रत्यय किसे कहते हैं, यानी शब्द निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यय की भी एक अहम भूमिका है। तो आज हम लोग प्रत्यय पढ़ेंगे। प्रत्यय क्या है? प्रति, धन, अय और अच प्रत्यय मिल करके ये प्रत्यय बना है। अर्थात शब्द या धातु के बाद जो शब्दांश जोड़े जाते हैं उसे हम प्रत्यय कहते हैं। आप जानते हैं उपसर्ग इसके पहले हमने बताया हुआ है, वो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे, अभी नहीं किया है। तो आप देखिए कि प्रत्यय यानी प्रति, अय, अच मिल करके प्रत्यय बना है। वैसे तो अगर इसका हम विच्छेद करें, प्रति, अय अर्थात जो शब्द या धातु के बाद जुड़ करके नए शब्द का निर्माण करते हैं उसे हम प्रत्यय कहते हैं। और प्रत्यय के कितने भेद हैं? कौन कौन से प्रत्यय होते हैं? प्रत्यय के दो भेद हैं, तद्धित प्रत्यय और कृत प्रत्यय। कौन कौन से प्रत्यय होते हैं? इसके दो भेद हैं। प्रत्यय के दो भेद हैं। दो भेद हैं। पहला है तद्धित, पहला है तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। दूसरा कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय। ये दो प्रत्यय हैं, या ऐसे भी कर सकते हैं, कृत या तद्धित में से दोनों कोई भी आप पहले या दूसरे नंबर पे रख सकते हैं। तो प्रत्यय दो हैं, तद्धित और कृत। तो तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं? जो शब्दांश किसी शब्द में जुड़ते हैं, शब्द में जुड़ करके जो नया शब्द बनता है उसे हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय, जब कोई भी शब्दांश किसी धातु या क्रिया के साथ जुड़ते हैं तो वो कृत प्रत्यय होते हैं। और धातु या क्रिया के साथ जुड़ करके जो नया शब्द बनता है उसे कृदंत कहते हैं। उसी तरह शब्दों के साथ जुड़ करके जो नया शब्द बनता है उसे हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। और जो जुड़े हुए शब्द हैं वो तद्धितांत कहे जाते हैं। जैसे मानव धनता, मानवता, मानव धनता, तो ये हो गया मानवता। मामा धन एरा बराबर ममेरा। तो आप बस इतना जाने, मानव धनता, तो ये कौन सा प्रत्यय है? इसमें शब्दों के साथ जुड़ा है इसलिए तद्धित प्रत्यय है। और ये मानवता जो शब्द और प्रत्यय जुड़ करके बना हुआ है इसे तद्धितांत कहते हैं, इसे तद्धितांत कहते हैं। ये भी एक शब्द है और एरा एक प्रत्यय है, तो ये जुड़ गया तो ममेरा बन गया, तो ममेरा तद्धितांत शब्द हुआ। उसी तरह से जब कृत प्रत्यय के साथ कोई भी शब्द या जब कृत प्रत्यय के साथ कोई धातु जुड़ती है, यानी धातु या क्रिया के साथ जो कोई भी शब्दांश जुड़ते हैं तब वहां कृत प्रत्यय होता है। और कृत प्रत्यय से जुड़े हुए जो शब्द होते हैं वो क्या बने? कृदंत बने, उसे कृदंत कहते हैं। अब जैसे बुन एक शब्द है, आई एक प्रत्यय है, बुन, बुनना क्रिया भी है, बुन धन आई, तो ये हो गया बुनाई। तो ये बुनाई कृदंत हुआ। ये जो इस धातु या क्रिया के साथ जो ये प्रत्यय जुड़ा है, आई प्रत्यय जुड़ा है, तो आई प्रत्यय जुड़ करके ये बुनाई शब्द बना।
तो ये बुनाई शब्द कृदंत कहा जाएगा, क्योंकि कृत प्रत्यय लगा हुआ है। कृत प्रत्यय कहाँ लगता है? धातु या क्रिया के साथ लगता है। जो प्रत्यय धातु या क्रिया के साथ लगती है, लग करके नया शब्द बनता है, उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। और जो शब्द केवल शब्द के साथ लगते हैं, धातु क्रिया नहीं, केवल शब्द के साथ जुड़ते हैं, वो तद्धित प्रत्यय कहे जाते हैं। तो हम लोग आज पढ़ेंगे तद्धित प्रत्यय। तो तद्धित प्रत्यय हम लोग आज पढ़ेंगे। तो तद्धित में आप देखें, तद्धित प्रत्यय में हम लोग आज पढ़ेंगे ये प्रत्यय कितने प्रकार का होता है। तो तद्धित प्रत्यय के प्रकार में यह पहला स्त्रीलिंगवाचक प्रत्यय, ये हमने एक चिन्ह बनाया हुआ है, ये आप इससे अलग अलग जगह पे हमने वो प्रत्यय जोड़ा हुआ है। तो पहला प्रत्यय है स्त्रीलिंगवाचक प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय में पहला प्रत्यय है स्त्रीलिंगवाचक प्रत्यय। ये प्रत्यय है, प्रत्यय से बने हुए नए शब्द हैं। इनसे शब्दों को भी हम अलग कर सकते हैं, अलग करके भी लिख सकते हैं और नोट बना सकते हैं। ये तीनों सेक्शन के लिए है, ए बी सी, 9th ए बी सी और भी क्लासेस में ये हैं, परंतु ये जो कोर्स में दिया हुआ है 9th क्लास में, तो वो 9th ए बी सी तीनों के लिए है। तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं तद्धित प्रत्यय, पहला है स्त्रीलिंगवाचक प्रत्यय। तो आप इसे नोट भी बना लेंगे, नोट भी आप बना लीजिएगा। तो जैसे जैसे आप करिएगा, मैं इसके आगे भी जो इसके भेद है वो भी मैं आपको बताते जाऊंगी, आप नोट बनाते जाइएगा। तो पहला स्त्रीलिंगवाचक प्रत्यय, पहला प्रत्यय है, फिर इस प्रत्यय से बने हुए नए शब्द हैं। ई प्रत्यय, जैसे चाची, चाचा, धन ई चाची, मामी, मामा, धन ई मामी, बेटा, धन ई बेटी, ये बोल, धन ई बोली। तो इस तरह से ये है ई प्रत्यय। इन प्रत्यय, मालिन, धोबिन, सुनारिन, मैं केवल बना हुआ शब्द मैं बोल दे रही हूं, उससे शब्द को भी आप अलग कर सकते हैं। मालिन, धोबिन, सुनारिन। आ, छात्रा, प्रिया, सुता। आनी, जेठानी, देवरानी, नौकरानी। नी, मोरनी, शेरनी, ऊँटनी। आइन, पंडिताइन, ललाइन। इया, गुड़िया, चुहिया, बुढ़िया। इनी, स्वामिनी, तपस्विनी। दूसरा है कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय। कर्तृवाचक में तद्धित प्रत्यय, ये प्रत्यय कैसा है? मतलब कि कर्तृवाचक शब्द, जिनसे जब शब्दों के साथ जुड़ करके, ये शब्दों के साथ प्रत्यय जुड़ करके जब कर्तृवाचक शब्द बनाता है, तब वहां कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय होता है। उसी तरह जब शब्दों के साथ मिलकर के स्त्रीलिंगवाचक प्रत्यय की रचना होती है, तब वहां स्त्रीलिंग प्रत्यय होता है। उसी तरह कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय, उसके अंतर्गत कुछ शब्द हैं वो ऐसे हैं। गर, वैसे तो आप लोग 8th क्लास में इसे पढ़े हुए हैं, फिर भी कोर्स में है, इसलिए हमें दोबारा पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। जब परीक्षा आती है तो उस समय गड़बड़ी ना हो, गलती ना हो, की वजह से हमें बार बार पढ़ते रहना है। क्योंकि आप जानते हैं, शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिए, भूप सुसेवित बस नहीं लेखिए। राखिए नारी जदपि उर्माही, युवती शास्त्र नृपति बसनाए। ये रामचरितमानस की बात है। शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिए, कोई भी शास्त्र, पढ़ा हुआ शास्त्र भी बार बार हमें पढ़ना चाहिए, उसे स्मरण में लाने के लिए, बार बार स्मरित होने। उसी तरह कोई भी चीज, कोई भी विषय वस्तु अभ्यास से वो कंठस्थ होता है। तो इस तरह हमें बार बार पढ़ना है, ये सोच करके नहीं छोड़ देना है कि हम तो पढ़े हैं, इसी वजह से गलतियां होती हैं, तो हमें बार बार पढ़ना है। गर, जादूगर, बाजीगर, वाला, दूध वाला, सब्जी वाला। आर, लोहार, सुनार। आरी, भिखारी। कार, कलाकार, चित्रकार। हारा, लकड़हारा, लकड़हारा। ई, तेली। इया, रसोईया। एरा, लुटेरा।
इसके आगे और भी शब्द बोल सकते हैं, बट ये कर्तृवाचक बनाना है, इसलिए ये शब्द और ये प्रत्यय है। और स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय, जो प्रत्यय स्थानवाची शब्द में जुड़ करके स्थानवाचक प्रत्यय की रचना, स्थानवाचक शब्दों की रचना करते हैं, वही स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय होता है। जैसे इया, वाला, तो इया प्रत्यय के साथ जयपुरिया, इससे शब्द भी आप अलग करके लिख सकते हैं। यानी जैसे हमने 2 कॉलम बनाया है, आप 3 कॉलम बनाकर लिख सकते हैं। जैसे इया प्रत्यय, ऊपर लिखेंगे प्रत्यय, आगे शब्द, फिर इसके बाद प्रत्यय से जुड़ करके बने हुए शब्द, या स्थानवाचक प्रत्यय से जुड़े हुए नए शब्द। मैं वो भी लिख करके दिखा दूंगी आगे। या जयपुरिया, मुंबईया, वाला दिल्ली वाला, कानपुर वाला, ई बंगाली गुजराती, वी लखनवी। अब आगे है बहुवचनवाचक तद्धित प्रत्यय। बहुवचनवाचक तद्धित प्रत्यय मीन्स जब प्रत्यय, ये तद्धित प्रत्यय आप जानते हो कि शब्दों के साथ जुड़ता है, जब बहुवचनवाची शब्दों के साथ जुड़ते हैं, जुड़ करके नए तद्धितांत बनते हैं, उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ए कन्याएं, लताएं, बहुवचन शब्द इससे बनते हैं। या चिड़िया, बुढ़िया, या नदियां, मक्खियां, नदियां, मक्खियां। जब ये चंद्र बिंदु लग जाता है तो ये बहुवचन बन जाता है। कभी कभी बहुवचन बनाने के लिए चिड़िया का आ जाता है तो इसमें गलती कर जाते हैं आप लोग, तो वहां गलती ना हो, ये चंद्र बिंदु आप लगा देंगे तो बहुवचन हो जाएगा। तो चिड़िया, बुढ़िया, या नदियां, मक्खियां। संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय ये अगला तद्धित प्रत्यय है। तो जो शब्द और प्रत्यय मिल करके, जिन शब्दों के साथ प्रत्यय मिलकर संबंधवाची शब्द बनाते हैं, उसे हम संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे एरा, ममेरा, चचेरा आदि। आल या हाल, ससुराल, ननिहाल। ये राधेय, कौंतेय। तो ये है संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। अब आगे है वो, अब क्रमशः आप देख लें। पहला है स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय, दूसरा कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय, स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय, बहुवचनवाचक तद्धित प्रत्यय और संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। और आगे है अगला प्रत्यय है गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। गुणवाचक तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं? जब शब्द और प्रत्यय मिलकर गुणवाची शब्द की रचना करते हैं, गुणवाची नए शब्द की रचना करते हैं, तब हम उसे गुणवाची तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो प्रत्यय नया बना हुआ शब्द, जैसे आ भूखा, प्यासा, ई क्रोधी, धनी, ईय दर्शनीय, प्रार्थनीय, ईला चमकीला, बर्फीला, इक सामाजिक नैतिक, ऐला विषैला, लू दयालु श्रद्धालु, वती पुत्रवती, बलवती, इन इन नॉट इन, इन रंगीन, नमकीन, मती बुद्धिमती, ऊ बाजारू, पेटू, इल स्वप्निल, स्नेहिल, अंत सुखांत, दुखांत, इत हर्षित, घृणित। आगे है भाववाचक तद्धित प्रत्यय। भाववाचक तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं? जब शब्द और भाववाची शब्द मिल करके नए शब्द की रचना करते हैं, तब हम उसे भाववाची तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे ता प्रत्यय लगेगा तो क्या बने? मनुष्यता, मनुष्य से मनुष्यता, सुंदरता। तो आपको मैंने पहले ही बताया कि 3 कॉलम बनाना है, आप 3 कॉलम बना लीजिएगा, क्योंकि इसकी संख्या अधिक थी, नहीं हट रहा था, इसलिए मैंने 3 कॉलम नहीं बनाया, 2 ही बनाया हुआ है। तो 3 कॉलम बनाने से मतलब मेरा ये है कि प्रत्यय और शब्द फिर नया बना हुआ शब्द, 3 कॉलम इस तरह आप बनाएंगे। जैसे मनुष्य, एक में लिखेंगे प्रत्यय, दूसरे कॉलम में जो एक आपको बनाने के लिए मैं बोल रही हूँ वहां लिखिएगा शब्द, फिर नया बना हुआ शब्द। शब्द में क्या लिखेंगे? मनुष्य। तब आगे लिखेंगे नया बना हुआ शब्द में मनुष्यता, सुंदर,
सुंदरता। त्व देवत्व। अब मैं आगे बोलते जा रही हूं, अब आप वैसे बना लीजिएगा। जहां आपको कुछ समझ में ना आए वो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। हाँ, त्व देवत्व, व्यक्तित्व। आपा बुढ़ापा, बुढ़ापा। पुजापा आस मिठास। पन बचपन, लड़कपन। ई गरीबी चालाकी। आई अच्छाई चौड़ाई। ईमा नीलिमा लालिमा। आहट गर्माहट चिकनाहट। इयत इंसानियत आदमियत। अगला प्रत्यय है लघुतावाची तद्धित प्रत्यय। लघुतावाची तद्धित प्रत्यय में है इया लुटिया डिबिया। ई रस्सी टोकरी। री टोकरी छतरी। सॉरी, ई रस्सी टोकरी। री कोठरी छतरी। ड़ी संदूकड़ी। क्रमवाचक तद्धित प्रत्यय। क्रमवाची तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं? जब शब्द के साथ क्रमवाची प्रत्यय जुड़ते हैं, क्रमवाची तद्धित प्रत्यय जुड़ते हैं तो क्या बनता है? तद्धितांत क्रमवाची। यानी तद्धितांत तो बने हुए शब्द को ही बोलते हैं, तो नया शब्द जो बना वो हुआ क्रमवाची तद्धित प्रत्यय, उसे ही कहते हैं। तो रा दूसरा और तीसरा। दूसरा तीसरा। ला अगला पिछला। वां पांचवा छठवां। इस प्रत्यय के अलावा भी, इसके अलावा भी कुछ ऐसे, इसके अतिरिक्त ऐसे अनेक शब्द हैं जहां पर तद्धित प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। कुछ इसके अलावा भी ऐसे कुछ प्रत्यय हैं जो जुड़ते, अन्य शब्दों के साथ जुड़ते हैं। वो कुछ मैंने लिख दिया है शब्द, तो और भी हो सकते हैं, जैसे शाली, बलशाली, वाद, जातिवाद, संप्रदायवाद, खोर, आदमखोर, सूदखोर। दान कन्यादान। पूर्वक सुखपूर्वक, शांतिपूर्वक। चर नभचर, जलचर। ची तोपची, खजांची, जीवी, बुद्धिजीवी, श्रमजीवी आदि। तो ये प्रत्यय है। तो ये प्रत्यय अभी तद्धित प्रत्यय आपने पढ़ा। इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय किसे कहते हैं बताया। इसके बाद हम आपको ये कितने होते हैं और इनसे बने हुए कुछ शब्द भी आपके समक्ष हम रखेंगे, जो आप नोट बनाएंगे। उसी के साथ इसे भी आप ऐड कर लीजिएगा और नोट बना लीजिएगा, क्योंकि उपसर्ग भी हम देंगे और समास भी देंगे। सभी का आपके पास नोट होना चाहिए। जो भी रफ कॉपी है उसमें आप बनाइएगा, बाद में फेयर कॉपी खरीद करके उसमें आप पूरा बना लीजिएगा। तो धन्यवाद।